Assalamu alaikum students. This is D1 8 edition, chapter number 2, exercise 2B, question number 8. A figure is made up of two rectangles A, B, C, D and P, Q, R, S. हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं, एक A, B, C एंड D और दूसरे रेक्टेंगल P, Q और S. ठीक है, ये हमारे पास दो रेक्टेंगल्स हैं और इसमें आपके पास ये जो ओवरलैप वाला ये वाला एरिया जो है ना, ये ओवरलैप कर रहे हैं दोनों में. ठीक है, ये एरिया कंबाइन है. ठीक है, 1/8 of ABC overlaps with 1/5 of PQRS. वो कह रहा है कि आपके पास अगर हम टोटल जो एरिया है, यानी ए बी सी, इसको मैं अगर रेक्टेंगल 1 कह देता हूं. ठीक है, यानी 1 का एरिया जो भी है इसका अगर 1/8 लेता हूं. ठीक है, तो वो हमारे पास ये वाला एरिया आएगा. और ये जो आपके पास सेकंड है, इसका अगर 1/5 लेता हूं तो ये वाला एरिया आता है. बेसिकली ये एरिया जो है ना, दोनों के लिए क्या है, सेम है. ठीक है, मतलब कि ये एरिया अगर हम लेते हैं ना, 1/8 लें टोटल एरिया ऑफ ए बी सी का, और 1/5 टोटल एरिया पी क्यू आर एस का लें, तो आपस में क्या होगा, सेम होंगे. ठीक है, इफ द एरिया ऑफ PQRS 13, अब आपके पास जो है ना, ये सेकंड रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है. ये आपको दे दिया हुआ. ठीक है, ये टोटल एरिया वो आपको गिवन है. फाइंड द एरिया ऑफ द फिगर, हमने सिर्फ इस फिगर का एरिया निकालना है. तो अब इसके लिए आपने क्या करना, थिंकिंग प्रोसेस क्या है. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला एरिया जो है ना, ये निकालना पड़ेगा कितना बनता है. ठीक है, क्योंकि टोटल एरिया दिया गया हुआ है ना, तो उसका हम निकालेंगे 1/5, तो ये वाला एरिया आ जाएगा. ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों कंपेयर करेंगे. ठीक है, 1/8 ऑफ ए बी सी इक्वल होगा 1/5 ऑफ पी क्यू आर एस. तो दोनों कंपेयर करके वहां से हमारे पास एरिया आ जाएगा, जो आपके पास हमें रिक्वायर्ड एरिया है. ठीक है, अब वो हमारे पास एरिया हम निकाल लेंगे ए बी सी का. ठीक है, ए बी सी, क्योंकि पी क्यू आर तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, हमें ए बी सी का चाहिए. ठीक है, वो निकाल लेंगे. उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला एरिया क्या कर सब्ट्रैक्ट कर देंगे ए बी सी डी और पी क्यू आर एस दोनों रेक्टेंगल्स है, तो हमारे पास ये वाला रीजन आ जाएगा. तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 8. पहले हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग रीजन, ये वाला एरिया निकालते हैं. ठीक है, ये क्या, एरिया ऑफ, इसको आप नाम भी दे सकते हैं या ओवरलैपिंग वाला, ओवरलैपिंग एरिया रीजन कह दें आप. एरिया तो हम पहले इसमें ले रहे हैं. ठीक है, इसको आप रीजन कह दें. ठीक है, तो ये देखो ना, ये इसके लिए हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर, उसने कैसे बताया कि 1/5 क्या है, ये ओवरलैपिंग वाला एरिया जो है ना, ये 1/5 ऑफ एरिया पी क्यू आर एस है. ठीक है, ऑफ पी क्यू आर एस. ठीक है, तो 1/5 हम निकालेंगे. एरिया हमारे पास गिवन है ना, वो 13 है पी क्यू आर का. ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा 13/5. ठीक है, ये हमारे पास एरिया होगा किसका, ये हमारे पास एरिया है जो ओवरलैप कितना है, 13/5 सेंटीमीटर. अब हमने क्या करना है बेटा, हमने एरिया निकालना है ए बी सी और डी. यहां पर एक चीज उसने बताई हो कि ये 1/8 लें आप ए बी सी का, वो इक्वल होगा 1/5 ऑफ पी क्यू आर एस के दोनों का. ठीक है, जो ओवरलैप एरिया दोनों का इक्वल है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, 1/8 ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल होगा 1/5 ऑफ पी क्यू आर एस. ठीक है, अब देखो 1/8 कर दें, ये एरिया हम निकालना है ऑफ ए बी सी और डी. और ये तो हमने भी निकाल लिया हो ना, कितना हमारे पास है, 13/5.
ठीक है, ये हमने अभी निकाला है, ये जो एरिया है बेसिकली। ठीक है, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो तो हमारे पास एरिया ऑफ, लिख लें आप यहां से, एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू 13/5। और ये 8 इधर हो रहा है डिवाइड, तो राइट साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा 10104 डिवाइड बाय 5। तो इसको अगर आप 5 से करेंगे तो 20 होल 4/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने करना क्या है बेटा, ये तो हमारे पास एरिया आ गया है रेक्टेंगल, ये हमारे पास एरिया आ गया हुआ है रेक्टेंगल ए बी सी, कितना आ गया हुआ है, 20 होल 4/5। इसका एरिया हमारे पास 13 सेंटीमीटर था, और ये भी निकाल दो। अब हमारे पास ये वाला एरिया जो है ना, एक्चुअली में हम निकालने कि ये एरिया कितना बनता है। ठीक है, तो बेसिकली बस हम क्या करेंगे, टोटल जो एरिया ऑफ द फिगर है वो निकाल देंगे। टोटल एरिया ऑफ फिगर इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बेटा, हम क्या करेंगे, ये जो रेक्टेंगल है ए बी सी प्लस जो हमारे पास एरिया है पी क्यू आर एस, इन दोनों का सम करेंगे और ये वाला जो एरिया है ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो फिगर का एरिया है वो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल फिगर का एरिया क्या मतलब, एरिया में तो 2D में होता है। ठीक है, तो ये जगह जो है ना ओवरलैप कर रही है, आपको नजर आ रही है ना ये एरिया, तो ये वन टाइम होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको लेते हैं ए बी सी डी के साथ भी, ठीक है, और पी क्यू आर के साथ भी, तो ये तो ओवरलैप का डबल हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक दफा इस एरिया को टोटल जो ए बी सी डी है और पी क्यू आर एस है इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारे पास ये जो सारा एरिया आपके पास आ रहा है, इसको मैं जरा थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं, ये वाला एरिया। ठीक है, ये सारा एरिया हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया है आपके पास ये ए बी सी डी का एरिया वो हमारे पास है 20, यहां पर मैं लिख लेता हूं 20 होल 4/5 प्लस एरिया पी क्यू आर एस, वो हमारे पास कितना आया था, एरिया पी क्यू आर एस ये है हमारे पास, नहीं वो ऑलरेडी गिवन है, सॉरी ये ठीक है क्वेश्चन में गिवन है, प्लस हो जाएगा 13, और माइनस करवाएंगे कौन सा एरिया, ये जो आपके पास ओवरलैप वाला वो कितना है, 13/5। ठीक है, तो अब इसको अगर आप सब करवाएंगे सब ट्रैक, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा इसको सिंपलीफाई करवाएंगे बेटा, इसको ऐसे अगर आप लिख लें इस, ठीक है, 104/5 प्लस 13 - 13/5। ठीक है, और जब इसको फाइनल आप सिंपलीफाई करेंगे, मतलब कि इसको यहाँ पर 5 करवाएंगे, इधर क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो आगे इसको सिंपलीफाई करवाएंगे तो बेटा हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 31/1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको अगर आपको नहीं समझे तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको, एरिया मेरे पास जगह कम है तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया हुआ। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, चलो मैं इसको कर यहाँ से, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 104/5 प्लस हो जाएगा 13 को 5 से करवाएंगे तो 65/5 माइनस 13/5। तो इसको 5 से डिवाइड करवा दें, ये हो जाएगा 104 प्लस 65 माइनस 13,
तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास 169 - 13/5। और जब आप इसको करेंगे तो यहां से आपके पास आंसर आ जाएगा 156 डिवाइड बाय 5। और जब इसको 5 पर डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। 31 होल 1/5 सेंटीमीटर स्क्वायर।